गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। आई होप यू आर गुड एंड वेल। राजस्थान सरकार ने किसानों के कर्ज माफ़ी का वादा किया था, बट वो कोऑपरेटिव बैंकों का ही हुआ है। मतलब रिजर्व बैंक के अधीन जो बैंक आते हैं, कमर्शियल बैंक्स, स्टेट बैंक, पीएनबी बैंक्स, आईसीआईसी बैंक, प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर के बैंक, उन बैंकों का कोई किसान को कर्जा माफ़ नहीं हुआ है। और अभी अभी मतलब मेरे कम से कम मेरे खुद के 1.5-2 लाख रुपए की फसल बारिश के कारण पूरी की पूरी ख़राब हो गई थी। उसका भी मुझे न तो कोई क्लेम मिला है, न कर्जा माफ़ हुआ है। और बैंक वालों ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो कविता में स्थित है ब्रांच, मेरे एसबीआई में खाता है, कविता में स्थित है। और रिजर्व बैंक के सर्कुलर के हिसाब से मैं बराबर 3 4 5 साल से केसीसी रिन्यूअल बराबर करा रहा हूँ। न तो कोई इंटरेस्ट कम पड़ता है, न मुझे अदर बेनिफिट मिलता है। एक बार सिर्फ इंश्योरेंस क्लेम पास हुआ था, जो भी 2-3 लाख रुपए की फसल नष्ट हो गई, 50,000 रुपये का। उसके अलावा मुझे न तो कुछ फ़ायदा हुआ, न मेरी लिमिट भी, मतलब कम से कम 5 साल बराबर रिन्यूअल करने, बराबर इंटरेस्ट डिपॉजिट करवाने के बाद भी न तो केजीसी कार्ड बनाया गया गवर्नमेंट द्वारा, न मेरे लिमिट बढ़ाने का अनुरोध करने पर न तो लिमिट बढ़ाई गई। न मेरा मानना है कि न तो लिमिट बढ़ाओ न कुछ नहीं, बट कम से कम फसलें ख़राब हो जाए तब तक तो किसानों को फ़ायदा देने के लिए सरकार को उस समय न तो हमें क्लेम नहीं दे, हमें चलेगा कोई बात नहीं, बट कम से कम उस समय का ब्याज तो माफ़ किया जाए। और उसके अलावा कम से कम सर का मेरा अनुरोध है, कम से कम 50,000 रुपये का सभी किसानों का, कृषि धारकों का लोन माफ़ किया जाए। इससे लोगों को फ़ायदा होगा। आपने कोऑपरेटिव बैंक का तो कर दिया, बट केसीसी धारकों का कर्जा माफ़ नहीं किया। और एक और ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर से मेरा सवाल है कि आपने सिटी बसें शहरी क्षेत्रों में तो चला दी, बट मैं विलेज रामा में निवास करता हूँ, उसके आसपास कविता, मेरी तहसील बड़गांव लगती है। बड़गांव घोगुंदा के लोग भी काफ़ी परेशान होते हैं। बड़गांव, विलेज रामा, चिरवा, चिरवा क्या, सॉरी, बड़गांव, लोहिरा, चिकलवास, धूर, ये गांव के लोग काफ़ी परेशान होते हैं। इनको रोज़गार के लिए दूसरे मतलब उनके गांव से पलायन करके उदयपुर की तरफ आना पड़ता है, तो ट्रांसपोर्टेशन में काफ़ी और महंगा भी है। और मतलब 6 बजे 5 बजे बाद कोई 5 बजे बाद तो कोई ट्रांसपोर्टेशन चलता ही नहीं है किसी गांव में। गोगुंदा की तरफ बहुत सारी बस जाती है, बट हमारे जो बीच में हमारे गांव है, रामा है, कैलाश कैलाशपुर में भी बसें चलती है। रामा में कोई बस नहीं है सर, कोई बस नहीं है। सिर्फ जो बस है 5 बजे तक, 9 से 5 बजे के बाद कोई बस नहीं है। वो भी हर मतलब 2-3 घंटे के बाद में सिर्फ 2 बसें हैं। तो मेरा एक ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर काफ़ी विशेष जोर दिया जा रहा है, दूंगा कि कम से कम सिटी बसों का संचालन पूरे ग्रामीण क्षेत्र में बजट में लेकर किया जाए। कृपया करके मतलब सिटी बसें कम से कम 2-3 सिटी बसें गवर्नमेंट द्वारा हर रूट पे, जैसे कि चिकलवास, थूर, मदार, कविता और रामा के लिए रिज़र्व कर, लखावली, डांगियों को गुड़ा, इनमें रिज़र्व करें, ताकि उन और कैलाशपुरी में भी 2-3 बसें चलाएं, ताकि एकलिंजी और टूरिस्ट प्लेस को भी गवर्नमेंट को अर्थव्यवस्था के रूप में भी इससे फ़ायदा होगा। और आर्थिक क्षेत्र में भी आत्मनिर्भर बन सकेगी, क्योंकि यहाँ पर टूरिस्ट बहुत सारे आते हैं। तो ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी अच्छी होगी तो टूरिस्ट भी काफ़ी आएंगे, गवर्नमेंट को भी फ़ायदा होगा और अर्थव्यवस्था भी अच्छी चलेगी। और ग्रामीण जो रोज़गार के लिए बाहर लेट नाइट तक अपनी ड्यूटी आराम से कर पाएंगे। और सभी जने रोज़गार के ऊपर इसी वजह से नहीं जा पाते कि लेट कैसे आएंगे। तो मेरा मानना है कि कम से कम सिटी बसों का संचालन सभी गाँव में करना चाहिए, बजट में ध्यान रखे हुए ग्रामीण क्षेत्रों में सिटी बसें का संचालन किया जाना चाहिए। और मेरा मानना है कि कम से कम ग्रामीण क्षेत्रों को बजट में किसानों के लिए काफ़ी कुछ देने की ज़रूरत है। और बजट में भी मतलब लिमिटें बढ़ाने की ज़रूरत है। कर्जों को थोड़ा बहुत मतलब कम से कम 50,000 से लेकर 2 लाख रुपए तक माफ़ करने की ज़रूरत है। और सिटी बस ट्रांसपोर्टेशन, किसानों का कर्जा, और जो ऊर्जा के दायरे में आते हैं, ऊर्जा क्षेत्र में भी इनको लाभ देने की प्रयास करनी चाहिए। जल्द से जल्द किसान किसान कृषि कनेक्शन जारी किए जाए। सोलर में जो बाध्यता है जिसके कारण उनको हटाया जाए, सब्सिडीज़ बढ़ाया जाए। बाकी कुछ 100% सब्सिडाइज एक बार करने की ज़रूरत है। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी। मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू फॉर ऑल ऑफ पीपल, थैंक मच। प्लीज़, इसे मैं अर्थव्यवस्था के पर्पज से बना रहा हूँ, तो इसको काफ़ी लाइक, शेयर, कमेंट्स करें। और मैं चाहता हूँ कि किसानों और देश का भला होता रहे। सरकार कोई भी है, मैं किसी सरकार से शिकायत नहीं रहेगी। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी।